0 to 1 एक ऐसी किताब है जो एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस एंथुजियास्ट के लिए एक रोड मैप की तरह काम करती है। पीटर थियल, जो पेपाल के को फाउंडर और एक सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, हमें ये सिखाते हैं कि असली इनोवेशन और ग्रोथ तब होती है जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी करते हैं। इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट है 0 से 1, मतलब एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया जो दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा हो। अगर आप सिर्फ एक से n तक का काम करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं, तो आप ग्रोथ और सक्सेस में लिमिटेड रहेंगे। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ कंपटीशन में फंस जाती हैं और इस वजह से वो सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स देती हैं। रियल सक्सेस उनको मिलता है जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, मतलब वो ऐसी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो किसी और के पास नहीं होती। ये किताब हमें गाइड करती है कि कैसे हम हिडन अपॉर्चुनिटीज़ या सीक्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन पे काम करके दुनिया के लिए कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं। 0 to 1 हमें एंटरप्रेन्योरशिप के प्रैक्टिकल लेसन्स भी देती है। कैसे राइट को फाउंडर्स चूज करें, स्ट्रॉन्ग कंपनी फाउंडेशन बनाएं, कल्चर और इंसेंटिव्स अलाइन करें और प्रोडक्ट के साथ साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पे भी फोकस करें। थियल ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस का कॉम्बिनेशन फ्यूचर की ग्रोथ का की है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपीट नहीं। इस किताब में सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप की बातें नहीं हैं, बल्कि माइंडसेट और अप्रोच पर भी फोकस है। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम रिस्क लें, बोल्ड डिसीजंस लें और यूनिक सोच डेवलप करें। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टार्टअप या आइडिया लॉन्ग टर्म में इम्पैक्टफुल हो, तो 0 to 1 के प्रिंसिपल्स आपके लिए एक गाइड के जैसे काम करेंगे। सिंपल शब्दों में 0 to 1 हमें एनकरेज करती है कि हम कॉपी कैट ना बने, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करें जो फ्यूचर को शेप करे। ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने लाइफ, करियर या बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक अचीव करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टअप के वर्ड में हैं या न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको सोचने का नया पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल रोड मैप देगी। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। चैप्टर 1 में पीटर थियल हमें ये समझाते हैं कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम कुछ कंप्लीटली न्यू क्रिएट करते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को कॉपी करते हैं। थियल कहते हैं कि दुनिया 2 तरह से ग्रो करती है, 1 to n और 0 to 1। 1 to n का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ को रेप्लिकेट करना, और ये काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसका इम्पैक्ट लिमिटेड है। रियल इनोवेशन और वैल्यू तब आती है जब हम 0 to 1 करते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जो पहली बार एग्जिस्ट कर रही हो। थियल इस चैप्टर में स्टार्टअप्स और बिजनेस के कॉन्सेप्ट को फ्यूचरिस्टिक लेंस से देखते हैं। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल सिर्फ मार्केट में एंटर करना नहीं, बल्कि नए आइडियाज़ के थ्रू दुनिया को एडवांस करना है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल कंपटीशन माइंडसेट से अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ बी बेटर देन अदर्स पे फोकस करते हैं। लेकिन थियल कहते हैं कि कंपटीशन का ऑब्सेशन आपको एवरेज और रिस्क प्रोन बनाता है। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस की दुनिया में ह्यूमंस का रोल क्रिटिकल है। इनोवेशन सिर्फ टेक्निकल ब्रेक थ्रूज नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और बोल्ड विजन से आती है। अगर हम सेफ और रेपिटेटिव काम करते रहेंगे तो हम ग्रोथ और ब्रेक थ्रूज नहीं अचीव कर पाएंगे। थियल स्टार्टअप्स को सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के रूप में नहीं देखते, बल्कि ये एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर शेपिंग इनिशिएटिव है। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ या सीक्रेट्स ढूंढे, वो एरियाज़ जहां दुनिया अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं हुई है। ये सीक्रेट्स ही फ्यूचर मोनोपोलीज और यूनिक बिजनेस का फाउंडेशन बनते हैं। चैप्टर 1 का फाइनल मैसेज क्लियर है। ग्रोथ और प्रोग्रेस का असली फॉर्मूला रिस्क लेना, यूनिक सोच डेवलप करना और वर्ल्ड में कुछ नया क्रिएट करना है।
अगर हम सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को फॉलो करते रहेंगे तो हम एवरेज रिजल्ट्स ही पाएंगे, लेकिन 0 to 1 अप्रोच से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉसिबल है। सिंपल शब्दों में हमें इंस्पायर करते हैं कि हम कॉपीकैट ना बने, बल्कि बोल्ड और इनोवेटिव डिसीजन लें और ऐसे आइडियाज़ पे काम करें जो दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये चैप्टर फाउंडेशन सेट करता है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का असली मीनिंग सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि फ्यूचर को शेप करना है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। चैप्टर 2 में पीटर थियल हमें .com बबल के टाइम के लेसन समझाते हैं और बताते हैं कि हाइप और ओवर वैल्यूएशन का बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन खत्म हो सकता है। 1990s के एंड में बहुत सारे स्टार्टअप्स बस रैपिड ग्रोथ और इन्वेस्टर्स के पैसों पर फोकस कर रहे थे, बिना किसी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के। थियल कहते हैं कि ये पार्टी लाइक इट्स 1999 माइंडसेट, जो शॉर्ट टर्म सक्सेस और अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड था, ज़्यादातर कंपनीज को फेल करने पर मजबूर कर गया। थियल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रियल वैल्यू क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों और मार्केट हाइप पे रिलाई करने से आपका बिजनेस फ्रेजाइल और वल्नरेबल बन जाता है। जो कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हुई, उन्होंने अपना प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और मार्केट फिट पे फोकस किया, ना कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ और वैल्यूएशन के नंबर्स पे। चैप्टर में थियल .com क्रैश के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाते हैं कि कंपटीशन और हाइप सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जब सब एक ही बिजनेस आइडिया में जंप करते हैं तो वो मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है और रियल इनोवेशन का स्कोप कम हो जाता है। थियल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वो यूनिक और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जो मोनोपोली या नियर मोनोपोली पोजीशन अचीव कर सके। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि रिस्क और रिवार्ड का बैलेंस ध्यान में रखना ज़रूरी है। हाई रिस्क सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब वो स्ट्रैटेजिक और कैलकुलेटेड हो, ना कि बस हाइप और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। इस चैप्टर में एम्फसाइज है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ बिजनेस बिल्ड करते हैं। चैप्टर का मेन लेसन ये है कि .com बबल की तरह शॉर्ट टर्म थिंकिंग और हाइप चेज करना अवॉइड करें। एंटरप्रेन्योरशिप का असली फॉर्मूला है यूनिक आइडियाज़ पे काम करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मार्केट में रियल वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप अपने स्टार्टअप को सिर्फ सर्वाइव नहीं करवाएंगे, बल्कि सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल बिजनेस भी बना पाएंगे। सिंपल शब्दों में थियल हमें सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ फास्ट मनी और ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक विजन और इनोवेशन के साथ फ्यूचर को शेप करना है। ये चैप्टर हमें वार्न करता है कि हाइप और कंपटीशन से डिस्ट्रैक्टेड ना हो और रियल ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए यूनिक सॉल्यूशंस पे फोकस करें। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। चैप्टर 3 में पीटर थियल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो कंपनी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल होती हैं वो एकदम यूनिक होती है। थियल कहते हैं कि हर सक्सेसफुल कंपनी का अपना अलग फॉर्मूला होता है और उनका कॉमन फीचर सिर्फ एक ही चीज़ है, उन्होंने मार्केट में एक यूनिक पोजीशन क्रिएट की होती है। इस चैप्टर में थियल ने ये चैलेंज दिया कि हमें समझना होगा कि कंपटीशन हमेशा बेस्ट अप्रोच नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि कंपनीज का टारगेट सिर्फ कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना है, लेकिन थियल कहते हैं कि कंपटीशन का ऑब्सेशन आपको एवरेज और प्रेडिक्टेबल बना देता है। चैप्टर में थियल मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंपैरिजन करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सब कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती है और मार्केट के रूल्स उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। इस सिचुएशन में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं और ग्रोथ लिमिटेड होती है। कंट्रास्ट में मोनोपोली कंपनीज वो होती हैं जो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करती हैं जिसे कोई और रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकती हैं क्योंकि उनका मार्केट कंट्रोल और डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होता है। थियल हमें बताते हैं कि हर मोनोपोली डिफरेंट होती है और उसका फॉर्मूला अलग होता है। एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसे कंपनीज हर एक का अपना यूनिक अप्रोच है।
एप्पल ने डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस में एक्सेलेंस अचीव किया। गूगल ने सर्च और डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग में डोमिनेशन हासिल किया और फेसबुक ने सोशल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग और नेटवर्क इफेक्ट्स के ऑप्टिमाइज किया। लेकिन सबका कॉमन फैक्टर ये है कि इनमें कंपटीशन से अलग सोच और मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी थी। चैप्टर में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि स्टार्टअप फाउंडर्स को मार्केट स्ट्रक्चर और फ्यूचर पोटेंशियल को एनालाइज करना चाहिए। वो कहते हैं कि स्टार्टअप्स वो छोटी कम मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए जहां वो डोमिनेट कर सके और फिर ग्रेजुअली एक्सपेंड करे। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच उनको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। अगर आप डायरेक्टली लार्ज और क्राउडेड मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको अननेसेसरी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। थियल ने यहाँ सीक्रेट्स का कॉन्सेप्ट फिर से इंट्रोड्यूस किया है। सक्सेसफुल कंपनीज वही होती हैं जो हिडन ट्रस्ट या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये सीक्रेट स्मॉल या नीश लग सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ ये मोनोपोली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेस बन जाते हैं। फाउंडर्स को चाहिए कि वो क्रिएटिव थिंकिंग और रिसर्च के थ्रू ये हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और उन पे फोकस करे। चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लेसन है कि कंपटीशन से अवॉइड करें और डिफरेंशिएशन क्रिएट करें। थियल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ बेटर प्रोडक्ट बनाएं या कॉम्पिटिटर्स को बीट करें। इंस्टेड वो अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स, टेक्नोलॉजी और विजन का यूज करके ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करें जो कम्प्लीटली नई वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये अप्रोच उनको सस्टेनेबल और हाई प्रॉफिट बिजनेस बनने में हेल्प करता है। फाइनली थियल हमें ये सिखाते हैं कि हैप्पी कंपनीज वही होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, बल्कि अपने यूनिक विजन के साथ मार्केट में इम्पैक्ट बनाने के लिए होती हैं। ओवरऑल मैसेज ये है कि हर सक्सेसफुल कंपनी अलग है। कंपटीशन फॉलो मत करो, यूनिक और मोनोपोली पोजीशन बिल्ड करो और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करो। सिंपल शब्दों में हमें इंस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में कॉपी पेस्ट अप्रोच से बचना चाहिए और अपने यूनिक विजन और इनोवेशन के थ्रू मार्केट में कुछ नया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करना चाहिए। ये चैप्टर फाउंडेशन सेट करता है कि कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप एवरेज से अलग और इम्पैक्टफुल बन सकता है। चैप्टर 4 द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। चैप्टर 4 में पीटर थियल कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि कंपटीशन का ऑब्सेशन कैसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को लिमिट कर देता है। थियल कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग हर जगह कंपटीशन को एनकरेज करते हैं, स्कूल्स, जॉब्स और बिजनेसेस, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कंपटीशन हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। जब सब लोग एक ही मार्केट या आइडिया के लिए फाइट करते हैं तो आउटकम प्रेडिक्टेबल हो जाता है और प्रॉफिट और इनोवेशन दोनों लिमिटेड हो जाते हैं। थियल कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कंपनीज सिर्फ सरवाइव कर रही होती है, इनोवेटिव नहीं कर रही होती। इस सिनेरियो में कंपनीज में रिस्क और अनसर्टेनिटी कम होती है, लेकिन ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे बिजनेसेस सिर्फ मार्केट शेयर के लिए compete करते हुए अपने लॉन्ग टर्म विजन और यूनिक स्ट्रेंथ्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। थियल आर्ग्यू करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को कंपटीशन अवॉइड करना चाहिए और इंस्टेड अपनी यूनिक मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा हो जो कोई और रेप्लिकेट ना कर सके। मोनोपोली से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी और मार्केट कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। थियल कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस वो होते हैं जो 0 to 1 करते हैं, यानी कुछ नया क्रिएट करते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 to n जो सिर्फ कॉपी करना है। चैप्टर में थियल ह्यूमन साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर भी फोकस करते हैं। वो बताते हैं कि कंपटीशन ऑब्सेशन से लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग और रिस्क अवर्जन में फंस जाते हैं। कंपनीज इनोवेटिव और बोल्ड डिसीजंस लेने से डरने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं। इस अप्रोच से एंटरप्रेन्योरशिप का असली पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के लिए डिफरेंशिएशन क्रिटिकल है।
अगर आप सेम चीज़ ऑफर कर रहे हो जो दूसरे ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप सिर्फ मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हो। रियल ब्रेक थ्रूज तब आती हैं जब आप यूनिक आइडियाज़, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। स्टार्टअप्स को छोटी मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए जहां वो डोमिनेट कर सके और फिर ग्रेजुअली एक्सपेंड करना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि कंपटीशन की आइडियोलॉजी सिर्फ परसेप्शन और सोशिएटल बिलीफ है। बहुत लोग मानते हैं कि कंपटीशन ही प्रोग्रेस का मेन ड्राइवर है, लेकिन रियलिटी में मोनोपोली और यूनिक इनोवेशन ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस लेके आती है। फाइनली थियल एम्फेसाइज करते हैं कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपना विजन और यूनिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए। कंपटीशन के पीछे भागना और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बीट करना सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी फोकस होना चाहिए नई वैल्यूज और इनोवेशन क्रिएट करना। ये माइंडसेट फाउंडर्स को बोल्ड और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में इनेबल करता है और उनके बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि कंपटीशन को ग्लोरीफाई मत करो, बल्कि अपनी मोनोपोली और डिफरेंशिएशन पे फोकस करो। ये चैप्टर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिर्फ वही अचीव करते हैं जो यूनिक वैल्यू और इनोवेशन क्रिएट करते हैं, और एवरेज कंपनीज सिर्फ कंपटीशन में फंस जाती हैं। चैप्टर 5 लास्ट मूवर एडवांटेज। चैप्टर 5 में पीटर थियल एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट मूवर एडवांटेज, जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप स्ट्रैटेजी का की आइडिया है। ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग में लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, यानी जो कंपनी पहले मार्केट में एंटर करे वो डोमिनेट करेगी। लेकिन थियल कहते हैं कि रियल एडवांटेज पहले आने में नहीं, बल्कि मार्केट में स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली एंटर करने में है और फिर लॉन्ग टर्म डोमिनेशन अचीव करने में है। इस कॉन्सेप्ट को लास्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। थियल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर होने का मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो पहले मार्केट में आए वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्पीड और टाइमिंग पे फोकस किया, लेकिन अपनी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे ध्यान नहीं दिया। लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि आप केयरफुली मार्केट को स्टडी करो, नीचे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करो और फिर डोमिनेंट पोजीशन अचीव करो जो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करे। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती है जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ या शॉर्ट टर्म हाइप पे डिमांड नहीं करते, बल्कि अपने प्रोडक्ट और मार्केट में डीप मास्टरी अचीव करते हैं। गूगल फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन में फर्स्ट नहीं था, लेकिन लास्ट मूवर एडवांटेज का यूज करके डोमिनेंट और प्रॉफिटेबल पोजीशन अचीव की। सिमिलरली फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग में लेट एंट्री की, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी और नेटवर्क इफेक्ट के साथ इंडस्ट्री डोमिनेट कर ली। थियल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग और प्लानिंग लास्ट मूवर एडवांटेज का कोर है। स्टार्टअप्स को अपनी ग्रोथ और एक्सपांशन का रोड मैप केयरफुली प्लान करना चाहिए। मार्केट के डायनेमिक्स, कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर नीड्स को समझकर स्टेप बाय स्टेप एक्सपांशन करना चाहिए। ये अप्रोच फर्स्ट मूवर रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है और कंपनी को सस्टेनेबल मोनोपोली और प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। चैप्टर में थियल ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि मोनोपोली और डिफरेंशिएशन लास्ट मूवर एडवांटेज का बेस है। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या सर्विस ऑफर कर रहे हैं जो इजीली रेप्लिकेट ना हो, तो आप अपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म डोमिनेशन अचीव कर सकते हैं। ये अप्रोच रिस्क और अनसर्टेनिटी को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। थियल स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रैटेजी पे फोकस करें और सिर्फ शॉर्ट टर्म कंपटीशन का हाइप या पीछे ना भागें। रियल इनोवेशन और मोनोपोली पोजीशन वही अचीव करते हैं जो अपना यूनिक आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं और मार्केट में स्ट्रैटेजिकली एंटर करते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन है कि एंटरप्रेन्योरशिप में टाइमिंग और एग्जीक्यूशन दोनों क्रिटिकल हैं।
सिर्फ यूनिक आइडिया होने से सक्सेस गारंटीड नहीं होती। प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। लास्ट मूवर एडवांटेज का कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि पेशेंस और स्मार्ट अप्रोच से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 5 हमें इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और सिर्फ फास्ट एंट्री और कंपटीशन पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रैटेजिक एंट्री, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और यूनिक मोनोपोली पोजीशन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को बोल्ड, पेशेंट और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे वो मार्केट में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। चैप्टर 6 में पीटर थियल हमें एक क्रिटिकल माइंडसेट के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। थियल आर्ग्यू करते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सक्सेस को लक या चांस के साथ लिंक कर देते हैं, जैसे कि लॉटरी जीतने की तरह। वो कहते हैं कि ये अप्रोच पैसिव और रिएक्टिव माइंडसेट क्रिएट करती है जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए हार्मफुल है। रियल सक्सेस डेलिबरेट प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और बोल्ड डिसीजन मेकिंग से आती है। थियल कहते हैं कि प्लानिंग और विजन एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे क्रिटिकल है। अगर आप सिर्फ चांस पे रिलाई करेंगे तो आप मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। सक्सेसफुल फाउंडर्स वो होते हैं जो अपनी डेस्टिनी को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनका डेलिबरेट एग्जीक्यूशन करते हैं। चैप्टर में ये आइडिया रीइंफोर्स होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में लक सेकेंडरी होती है, लेकिन प्रेपरेशन और स्ट्रैटेजिक एक्शन प्राइमरी है। चैप्टर में थियल हमें वार्न करते हैं कि इंक्रीमेंटल थिंकिंग और इमिटेशन से लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो आप एवरेज रिजल्ट्स ही पाएंगे। इंस्टेड हमें 0 to 1 अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी कुछ कंप्लीटली न्यू और यूनिक क्रिएट करना। ये माइंडसेट आपको हाई वैल्यू इनोवेशन और मार्केट डिफरेंशिएशन अचीव करने में हेल्प करता है। थियल एक और की पॉइंट हाईलाइट करते हैं, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। रियल ब्रेक थ्रूज वही होते हैं जो लोग नॉर्मली ओवरलुक कर देते हैं। अगर आप बोल्ड और अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेते हैं और हिडन अपॉर्चुनिटीज या सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मोनोपोली पोजीशन अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर में एम्फसाइज है कि एंटरप्रेन्योरशिप में सेफ और ऑब्वियस चॉइसेस फॉलो करना ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि प्लानिंग और प्रेपरेशन का पावर इमेंस है। सक्सेसफुल फाउंडर्स हमेशा अपने प्रोडक्ट, टीम और मार्केट के लिए केयरफुल स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका यूनिक आइडिया इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो। इस अप्रोच से वो मार्केट में डोमिनेंस और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन ये है कि पर्सनल एजेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप में फंडामेंटल है। आपको अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए फुली अकाउंटेबल होना चाहिए और अपनी सक्सेस को रैंडम चांस पर मत छोड़ो। ये माइंडसेट फाउंडर्स को प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक बनाता है और उनको बोल्ड इनिशिएटिव्स लेने का कॉन्फिडेंस देता है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई लॉटरी नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला डेलिबरेट प्लानिंग, बोल्ड डिसीजंस, कंट्रेरियन थिंकिंग और यूनिक वैल्यू क्रिएशन है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस एंथुजियास्ट को मोटिवेट करता है कि वो अपनी डेस्टिनी कॉन्शियसली डिजाइन करें और मार्केट में रियल इम्पैक्ट और सक्सेस क्रिएट करें। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। चैप्टर 7 में पीटर थियल स्टार्टअप्स और बिजनेस के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट है। थियल कहते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं
जो सिर्फ आइडिया या टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करते बल्कि अपनी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल मॉडल पे भी फोकस करते हैं। ये चैप्टर हमें गाइड करता है कि कैसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। थियल कहते हैं कि बहुत स्टार्टअप्स सिर्फ ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट मेंटालिटी फॉलो करते हैं, मतलब वो मार्केट शेयर और हाइप के पीछे भागते हैं लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के सस्टेनेबल मॉडल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। चैप्टर में एम्फेसाइज है कि रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी प्लानिंग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ इक्वली प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी इनोवेटिव हो। चैप्टर में थियल हमें ये भी समझाते हैं कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्रोडक्ट के सक्सेस में क्रिटिकल है। सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करना काफ़ी नहीं है, प्रोडक्ट को इफेक्टिवली कस्टमर्स तक रीच कराना और उन्हें कन्विंस करना भी ज़रूरी है। ये भी एक तरह का फॉलो द मनी प्रिंसिपल है। रेवेन्यू और कस्टमर एक्विजिशन के स्ट्रैटेजी को केयरफुली प्लान करो। थियल हमेशा कहते हैं कि मोनोपोली और डिफरेंशिएशन फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो आप अपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और हाई मार्जिन सिक्योर कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हैंडल करना चाहिए। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये हाईलाइट करते हैं कि स्टार्टअप्स को छोटी और मैनेजेबल मार्केट्स में स्टार्ट होना चाहिए, जहां वो रेवेन्यू और प्रॉफिट मॉडल टेस्ट कर सके और फिर स्केल अप कर सके। ये अप्रोच रिस्क और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता है और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। थियल का एक और की पॉइंट ये है कि वेंचर कैपिटल और एक्सटर्नल फंडिंग के प्रोज और कॉन्स को समझना जरूरी है। फंडिंग ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी और रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो ये फंडिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए काफ़ी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं इंश्योर करती। सक्सेसफुल फाउंडर्स हमेशा अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों पर रिलाई करते हैं। फाइनली चैप्टर 7 हमें ये सिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में मनी और बिजनेस स्ट्रैटेजी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रियल इनोवेशन और विजन के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को इंस्पायर करता है कि वो अपने बिजनेस का रेवेन्यू, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान केयरफुली डिजाइन करें ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सक्सेस पॉसिबल हो। सिंपल शब्दों में थियल हमें ये समझाते हैं कि फॉलो द मनी, प्लान स्ट्रैटेजिकली और अपने यूनिक प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाएं। ये चैप्टर फाउंडर्स को स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियली अवेयर बनाता है ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और लॉन्ग टर्म मोनोपोली और ग्रोथ अचीव कर सके। चैप्टर 8 सीक्रेट्स। चैप्टर 8 में पीटर थियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज को डिफाइन करता है। सीक्रेट थियल कहता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज हैं जो लोग नोटिस नहीं करते। ये वही एरियाज हैं जहां रियल इनोवेशन और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चैप्टर का मेन फोकस ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को ये सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उन पे काम करके लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। थियल कहता है कि ज़्यादातर लोग सुपरफिशियल या ऑब्वियस सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं और इस वजह से वो सिर्फ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कंपनीज वही होती हैं जो अनसीन प्रॉब्लम्स या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करते हैं और उनका सॉल्यूशन मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं। यही है 0 to 1 इनोवेशन का एसेंस, कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। चैप्टर में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि सीक्रेट्स ढूंढना रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग का काम है। एंटरप्रेन्योर्स को कन्वेंशनल विजडम और सोशिएटल नॉर्म्स से बाहर सोचना होता है। अगर आप बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अडॉप्ट करते हो और केयरफुल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करते हो तो आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां रियल वैल्यू और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज हो।
थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वो होते हैं जो अपने यूनिक इंसाइट्स को एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ सीक्रेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ही ये आइडिया मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। ये अप्रोच फाउंडर्स को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव मोड प्रोवाइड करता है। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि सीक्रेट्स का डिस्कवरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट और क्यूरियोसिटी डिमांड करता है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और पॉपुलर आइडियाज फॉलो करते हो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रियल ब्रेक थ्रूज वही होते हैं जो केयरफुली रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू अनकवर किए जाते हैं। थियल कहते हैं कि हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ये रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ भी आता है। फाउंडर्स को पेशेंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और बोल्डनेस की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी यूनिक आइडिया और एग्जीक्यूशन प्लान से कमिटेड हो तो ये सीक्रेट्स आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिटिकल है। आपको ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए, इंस्टेड अपने ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च और इनसाइट्स के बेसिस पे यूनिक सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। ये माइंडसेट स्टार्टअप्स को मोनोपोली पोजीशन और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में हमें थियल सिखाते हैं कि रियल इनोवेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस उनको मिलता है जो सीक्रेट्स ढूंढते हैं और उन पे काम करते हैं। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करता है कि वो कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकले, यूनिक अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करें और अपनी विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करें। ये अप्रोच स्टार्टअप्स को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मार्केट में ट्रूली इम्पैक्टफुल बनाता है। चैप्टर 9 फाउंडेशंस। चैप्टर 9 में पीटर थियल हमें स्टार्टअप्स के फाउंडेशन या बेस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। थियल कहता है कि एक सक्सेसफुल कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और थॉटफुल होना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन वीक होगा तो फ्यूचर ग्रोथ और स्केल का पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को गाइड करता है कि कैसे राइट टीम, कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल सेट करके लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव किया जा सकता है। थियल कहते हैं कि फाउंडेशन में सबसे पहला स्टेप है राइट को फाउंडर्स का सिलेक्शन। सिर्फ टैलेंट और स्किल काफ़ी नहीं है, को फाउंडर्स की शेयर्ड विजन, वैल्यूज़ और ट्रस्ट भी क्रिटिकल है। अगर को फाउंडर्स के बीच अलाइनमेंट नहीं होगा तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कंपनी के ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं। इस चैप्टर में एम्फेसाइज है कि इनिशियल टीम डायनेमिक्स और रिलेशनशिप्स कंपनी के कल्चर और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करते हैं। थियल कहता है कि कंपनी कल्चर और इंसेंटिव्स भी फाउंडेशन का इसेंशियल पार्ट है। एम्प्लॉयज और को फाउंडर्स को क्लियर इंसेंटिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि सब लोग सेम गोल के लिए काम करें। कल्चर स्ट्रांग होगा तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और कमिटेड रहेंगे और लॉन्ग टर्म इनोवेशन और कोलैबोरेशन पॉसिबल होगी। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे फाउंडेशनल मिस अलाइनमेंट्स और वीक कल्चर ने काफ़ी स्टार्टअप्स को फेल कर दिया। चैप्टर में थियल हाईलाइट करते हैं कि इनिशियल स्ट्रैटेजी और विजन क्लैरिटी भी फाउंडेशन का पार्ट है। स्टार्टअप्स को अपना मिशन, मार्केट और प्रोडक्ट फोकस अर्ली स्टेज में डिफाइन करना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में विजन अनक्लियर है तो डिसीजन मेकिंग और ग्रोथ प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है कि आपके पास क्लियर रोड मैप, प्रायोरिटीज और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो जो फ्यूचर में स्केल और एक्सपांशन के लिए बेस प्रोवाइड करे। थियल ये भी बताते हैं कि फाउंडेशन में ओनरशिप स्ट्रक्चर और इक्विटी एलोकेशन का भी मेजर रोल है। फाउंडर्स और की मेंबर्स को फेयर और मोटिवेटिंग ओनरशिप देना चाहिए ताकि उनका कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। अगर इक्विटी स्ट्रक्चर पुअरली डिजाइंड है तो कन्फ्लिक्ट और डीमोटिवेशन हो सकती है जो कंपनी के फाउंडेशन को वीक कर देगी। चैप्टर 9 में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि फाउंडेशनल मिस्टेक्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। अगर इनिशियल स्टेज में रॉन्ग डिसीजंस लिए गए तो लेटर स्टेज में उनको फिक्स करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को इंस्पायर करता है
कि वो केयरफुल प्लानिंग, अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ अपनी कंपनी के फाउंडेशन सेट करे। सिंपल शब्दों में थियल कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और सस्टेनेबल ग्रोथ का बेस है। राइट को फाउंडर्स, अलाइंड कल्चर, क्लियर विजन, फेयर ओनरशिप और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ही आप अपने स्टार्टअप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड और रेजिलिएंट बना सकते हैं। ये चैप्टर हमें वार्न करता है कि इनिशियल स्टेज में शॉर्टकट्स और कॉम्प्रोमाइजेस से बचो और डेलिबरेट और थॉटफुल डिसीजंस लो ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और मोनोपोली पोजीशन पॉसिबल हो। चैप्टर 10 द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। चैप्टर 10 में पीटर थियल स्टार्टअप के नाम पे टीम कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। थियल इस चैप्टर में कंपनी माफिया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एक ऐसी टीम जो हाईली अलाइंड, मोटिवेटेड और लॉयल हो, जिसमें सब लोग एक ही मिशन और विजन के लिए काम करते हैं। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्टअप्स का सीक्रेट सिर्फ प्रोडक्ट या आइडिया नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग टीम और कल्चर भी होता है। थियल कहते हैं कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में टीम अलाइनमेंट और शेयर्ड विजन सबसे क्रिटिकल होती है। अगर फाउंडर्स और एम्प्लॉयज के गोल्स और वैल्यूज अलाइन नहीं है तो कन्फ्लिक्ट, इनएफिशिएंसी और डीमोटिवेशन क्रिएट होते हैं। चैप्टर में एम्फसाइज है कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो अपनी इनिशियल टीम को केयरफुली सेलेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब लोग सेम मिशन में इन्वेस्टेड और कमिटेड हो। कंपनी माफिया का मतलब है कि टीम में डीप ट्रस्ट, लॉयल्टी और कैमरेडरी हो। थियल कहते हैं कि स्मॉल कोहेसिव टीम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव होती है क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है। ये टाइप की कल्चर क्रिएटिविटी को एनकरेज करती है और फाउंडर्स को बोल्ड और रिस्की डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट बनाती है। चैप्टर में थियल ये भी बताते हैं कि अर्ली हायर्स और को फाउंडर्स का रोल फाउंडेशन के लिए क्रूशियल है। ये लोग कंपनी के कल्चर, नॉर्म्स और वर्क एथिक को डिफाइन करते हैं। अगर इनिशियल्स हायर्स मोटिवेटेड और अलाइन नहीं है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स और टर्नओवर बढ़ सकता है, जो कंपनी के ग्रोथ और इनोवेशन को स्लो कर देता है। इसलिए थियल हमेशा रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 10 to 20 हायर्स केयरफुली सेलेक्ट किए जाए ताकि लॉन्ग टर्म कल्चर और परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहे। थियल टीम इंसेंटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि क्लियर ओनरशिप, रोल्स और अकाउंटेबिलिटी से ही टीम मेंबर्स मोटिवेटेड और प्रोएक्टिव रहते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनक्लियर है या इंसेंटिव्स मिसअलाइंड है तो टीम का प्रोडक्टिविटी और मोरल ड्रॉप हो जाता है। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग कल्चर और अलाइंड टीम ने काफ़ी स्टार्टअप्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिलाया। चैप्टर का एक और की लेसन है कि टीम लॉयल्टी और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं। अगर आपकी टीम एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव यूनिट है तो आप कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी सर्वाइव और इनोवेट कर सकते हो। ये माफिया माइंडसेट ही स्टार्टअप्स को मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मोनोपोली पोजीशन अचीव करने में हेल्प करता है। थियल एम्फसाइज करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स सिर्फ यूनिक आइडियाज और इनोवेशन पे रिलाई नहीं करते, बल्कि एग्जीक्यूशन, अलाइनमेंट और कल्चर पे इक्वली फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम और अलाइंड कल्चर के बिना बेस्ट आइडियाज भी फेल हो सकते हैं। चैप्टर में फाउंडेशन और टीम कल्चर को इंटीग्रेट करके स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म सक्सेस का ब्लूप्रिंट दिया गया है। सिंपल शब्दों में थियल हमें कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स का सीक्रेट स्ट्रॉन्ग, अलाइंड और लॉयल टीम होती है। फाउंडर्स को चाहिए कि वो केयरफुल हायरिंग, क्लियर रोल्स, शेयर्ड विजन और मोटिवेटेड कल्चर क्रिएट करें। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में टीम और कल्चर को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये ही आपके बिजनेस को रेजिलिएंट, इनोवेटिव और मार्केट लीडिंग बनाते हैं।